अगर आप लोग ऑटोमोटिव के अंदर कुछ करना चाह रहे हो तो इंटरेस्ट दिखाओ। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि यार पंडित जी है 5 स्टार में क्या कर रहे हैं। एक दिन मैं आऊँगा और आपके सामने बैठूंगा और तो आपको ऐसे। कई लोगों को नहीं पता होगा पंडित जी ने अपने जापान में होटल चलाए हैं और वहाँ पे शुद्ध। तो अब हमने उसको वेंचर को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया उसका मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मैंने LLB करी है। मैं जापानीज बोल लेता हूँ, फ्रेंच बोल लेता हूँ। एक बैड न्यूज़ ये है कि वॉल्वो में बाकी अपना कार्बन फाइबर का व्हील कवर रेडी हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आपको ये एंगल और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और आपका दिन भी अच्छा जा रहा होगा। हाँ, इट्स अ मंडे, तो भाई आप मन लगा के काम करो क्योंकि मंडे जो होता है ना पूरा का पूरा प्लानिंग डे होता है कि एंटायर वीक में आपने क्या क्या करना है। पहले मैं कुछ सामान जो है सेटल कर लूँ गाड़ी के अंदर। मैं अपनी गाड़ी का कचरा आप डेली निकाल दोगे तो सही रहेगा, अदरवाइज एक ही दिन निकालोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आज 2-3 मीटिंग्स लाइंड अप हैं, 2-3 काम पेंडिंग है, वो निपटाएंगे। कि अगर आपकी गाड़ी शेड में पार्क नहीं होती ना तो उसका इंटीरियर उसका एक्सटीरियर ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि हर कंपनी टेस्ट करती है अपने गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर को बाय एक्सपोजिंग देम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन, और ये कंडीशंस जो होती है मेनली वो वेदर को डिपेक्ट करती है, उसके बेसिस पे ये एजिंग करते हैं। तो इसीलिए कंपनीज जो है ना वो वारंटी इसी बेसिस पे देती है। बट हर कंपनी सब कुछ खुद नहीं बनाती, दे रिलाई ऑन देयर वेंडर्स। ये जो है टेस्टिंग वो सारे वेंडर्स करके देते हैं, तभी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कम होती है। कंपनी इन्वेस्ट जरूर करती है। वो आज के टाइम पे उन्होंने रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब्स बना रखी है जिसमें वो R&D करते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक अलग विंग बनाया होता है जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। अब इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर स्टाइलिंग की टीम अलग आती है, सेल्स की टीम अलग आती है, क्योंकि सेल्स को भी रिसर्च करना पड़ता है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या निकाले मार्केट के अंदर। एंड देन इसके अंदर फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पेंट। मैं ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट फॉलो करती है। तो मैं आपको एक किस्सा और शेयर करता हूँ। लास्ट मैंने जैसे वरुण का किस्सा शेयर किया था कि हमने वरुण के साथ काम किया और इट वाज अ फेलियर नट्स एंड बोल्ट्स। तो उसको फिर मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड खुद किया और उसको फिर एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाया बाय डूइंग अलाइंड थिंग्स मतलब जो कि मेरे कैपेबिलिटी के अंदर आती हैं और जो मैं कर सकता हूँ। तो अब हमने उसको वेंचर को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया उसका मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि हमने पहले उन कोर एरिया पे फोकस किया जिसके अंदर हमारी एक्सपर्टीज है, जैसे कि साइनेजेस इंडस्ट्री के अंदर। तो हमने इन हाउस साइनेजेस सेटअप करे और उसी टीम को यूज़ किया। सेकेंड हमारे पास लुमिलॉर है, तो लुमिलॉर के अंदर मैंने अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स टीम को R&D के अंदर लगा दिया कि दे हैव टू डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, डेवलप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन उसकी मास प्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने अपनी कोर स्ट्रेंथ जो कि है मशीनिंग, और मशीनिंग टू अ लेवल, नॉट एवरीथिंग, उसको करा, और इसके बेसिस पे वी आर एबल टू मीट आवर एक्सपेंसेस। तो अभी करेंटली वी आर प्रॉफिटेबल इन दैट वेंचर एज वेल। तो ये तब पॉसिबल है जब आपके पास ऑलरेडी एक प्लानिंग हो, एक बैकअप हो कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है अपनी लाइफ में और अपने कंपनी को लेके। ये देखो, ये भाई साहब बीच में खड़े हैं। अब इनको सीधे जाना है तो राइट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये हिलने के लिए राजी नहीं है। ये देखो, अब इनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ इनको यहाँ लेफ्ट में खड़े होना चाहिए था, सॉरी राइट में खड़े होना चाहिए था। एनीवेज, चलो कैमरा दोबारा से माउंट पे लगा लेता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे आप व्लॉगिंग कर रहे थे। सो दिस एरिया आई लिव इन, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस एरिया एंड पीपल अराउंड दिस एरिया की किस तरीके से ड्राइव करते हैं, क्या करते हैं। किसी की स्कूटी पड़ी हुई वहाँ पे, भाई क्यों पड़ी हुई वहाँ पे विदाउट नंबर प्लेट। चलो अब आपको ना थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप लोग ऑटोमोटिव के अंदर कुछ करना चाह रहे हो तो इंटरेस्ट दिखाओ एड ऑन्स में। एड ऑन्स मतलब परफॉर्मेंस एड ऑन्स में। इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुलने वाली है। परफॉर्मेंस एड ऑन्स क्या होने वाले हैं, अभी तक हम क्या कर रहे हैं,
अभी हम दूसरे का सामान लेके अपनी गाड़ी में फिट करते हैं। हमें अपना सामान डिज़ाइन करना है और ख़ुद यहीं पे बैठ के उसको मार्केट करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, सोर्सिंग अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ पे रिलायंट है। मतलब वी रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ फॉर मेकिंग रॉ मटेरियल एंड वो ऐसा ही चलता रहेगा। तो दैट्स हाउ यू नो शेयर रेवेन्यूज़। मतलब ये कोई गलत बात नहीं है कि आपने सामान इधर उधर से लिया और बट हाँ, मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। इवन यू वांट टू बिल्ड थिंग्स इन हाउस, बट उसके लिए एक अलग लेवल का कैपिटल चाहिए होता है। सो वी आर ट्राइंग टू जनरेट दैट, ताकि हम मोस्टली चीज़ें इन हाउस करें। अभी R&D लेवल तक सारी चीज़ें इन हाउस होती हैं। R&D के बियॉन्ड फिर हम भी वेंडर्स पे रिलाई करते हैं टू प्रोड्यूस फॉर अस। देन अभी हमारे यहाँ पे कोई बढ़िया ट्यूनिंग करने वाले नहीं हैं, बढ़िया मतलब कंपनीज भी इसमें सपोर्टिव नहीं है वैसे तो। यू नो जो BMW हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, ये सारी कंपनी सपोर्ट भी नहीं करती। हालांकि अदर कंट्रीज़ में यू नो देयर आर कंपनीज लाइक ब्राब्रस, मेंसुरी, इन सब के साथ ऑफिशियल कोलैबोरेशंस भी हैं। मर्सिडीज़ के, BMWs के और रेंज रोवर्स के। तो कई बार तो ये उनके स्पेक के हिसाब से या एक स्पेशल मॉडल भी निकाल देते हैं। पंडित जी राम राम। राम राम। भाई लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया था पंडित जी को, और कईयों ने तो इनको कंपेयर कर दिया था टेक्निकल गुरुजी से। तो ये बिल्कुल टेक्निकल गुरुजी हैं, लेकिन इनका ज्ञान दूसरे टाइप का है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि यार पंडित जी हैं 5 स्टार में क्या कर रहे हैं। तो भाई ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा, पंडित जी ने अपने जापान में होटल्स चलाए हैं और वहाँ पे शुद्ध खाना खिलाया शाकाहारी, वो भी 7 रेस्टोरेंट चला के। पंडित जी लेकिन ये सैलेड बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। साइड बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा गुरुजी, मुझे लगता है ना पंडित जी लोगों की इमेज पंडित जी के लिए क्या होती है। हाँ, पंडित जी धोती कुर्ते वाला आदमी होता है जो बहुत लंबा टीका लगाए होता है, सिर्फ अध्यात्म की बात करता है, आध्यात्म की या सनातन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टीरियोटाइप से बाहर निकालना चाहिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, मैंने LLB करी है, मैं जापानीज़ बोल लेता हूँ, फ्रेंच बोल लेता हूँ। तो स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। दुनिया की सारी दुनिया घूमे हम भी, वो हमारी हनुमान जी की सेवा है जो हम करते हैं। वो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह में पैदा हुए हैं। उसके अलावा आप क्या क्या आता है सनातन के हिसाब से, आपको मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से क्या क्या आता है, तो मुझे लगता है इसका कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए। अब सैलेड बहुत ज़ोरदार है, ये इतने सुंदर वेजिटेबल्स हैं, खाने में तो ही बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, दुनिया की हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और दे शुड बी अ रूल्स। हमारा रूल है कि वेजिटेरियन होना चाहिए तो वेजिटेरियन ही है। अब दुनिया में कहीं जाए वैसे खाना ढूंढना है तो व्यक्ति को किसी चीज़ के अंदर बंद किया जाना चाहिए। हर शुड बी वेरी बिग। अरे थोड़ा प्रांजल के बारे में ओपिनियन बताओ। पहले तो नाम किसने रखा है? भाई बड़ी awkward स्टोरी है, ऑफ कैमरा सुनाऊंगा। कोई बात नहीं, हमने बहुत सारी वियर्ड और ऑकवर्ड सिचुएशन को डील करते हैं, ये वाली को भी कर ली। नहीं, मैं बाद में सुनाऊंगा ऑफ कैमरा और सारी। ऑफ कैमरा? हाँ। आप समझते कैमरा ऑफ है? नहीं ऐसा हाँ, समझना ऑफ नहीं है। होता। कैमरा ऑफ है फिर? नहीं मैं वैसे ही सोच रहा हूँ। आप बंद करोगे ना? अरे यार अब ये और कर दिया मैं। ये देख, मैंने इसलिए लगाया था। कई लोग पूछते हैं क्यों लगाया, मैंने कहा नहीं, इसलिए लगाया। कि एक दिन मैं आऊँगा और आपके सामने बैठूंगा और तो आपको ऐसे मुझे रिकॉर्ड कर पाओगे, इसलिए लगाया ना। हाँ, मतलब आज मिशन सक्सेसफुल हो गया। ये वाला जो डिवाइस लगा हुआ है ना इसमें। कैसी रहा फिर तुम्हारे को, मतलब नोएडा भ्रमण? अच्छा था। हाउ वाज देख योर रहे हैं। एक्सपीरियंस? अभी काम चल रहा है अभी काम चल रहा है। देखो थोड़ी सी एफर्ट्स तो हैं ऑब्वियसली। और ये सारे एफर्ट्स ना तुम भी रिकॉर्ड करो। गुड फॉर वी आर हाँ, इट्स अ लर्निंग। ऑलरेडी डूइंग। हाँ, तो ये लर्निंग है और लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बैड न्यूज़ ये है कि वॉल्वो में खर्चा बहुत आ रहा है। हो सकता है कंपनी वाले उसको टोटल लॉस में डाल दें। हाई पॉसिबिलिटीज़ है। अराउंड 25-30 लाख रुपए का उन्होंने एस्टिमेट दिया इंश्योरेंस वालों को, कंपनी वालों ने। और इनकेस अगर छत खुलती है उसकी पूरी, अनदर 10 लाख रुपीज़। तो मतलब मुझे डाउनलोड आया। आई होप ये टोटल लॉस में ना डाल दें, और अगर ऐसा होता तो
बहुत ही दुख वाली बात होगी, वेरी सैड। तो भाई ये बनाया था हमने अपनी जी वैगन के लिए। ये फ़िलहाल फाइबर ग्लास के अंदर है, लेकिन फाइनल वाला जो है वो कार्बन फाइबर में बन गया है और वो गया हुआ पॉलिशिंग के लिए। फाइनल लुक जो आने वाली है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली वो उसकी फिनिश क्या आई है। मीनवाइल हम इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, जो कि आपने वो देखा होगा, एक डेप्थ देखी होगी जिसके अंदर हमने शैम्फर करके पीछे वो अलग से जहाँ पे लोगो आता है ना, तो उसके वहाँ पे ना हम लाइट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए ना एक LGP मतलब लाइट गाइडेड ये पॉलीकार्बोनेट शीट कह लो या प्लेक्सी ग्लास कह लो, तो उसके लिए ना हम एक पैटर्न बना रहे हैं ताकि वो लाइट जो है ना इक्वली डिफ्यूज हो जाए। तो ये एक्रेलिक काटा हुआ है, इसके अंदर ये सारी जो आप ये देख रहे हो छोटे छोटे, ये इसके अंदर आके LED मतलब फिक्स हो जाती है और वो LED डिफ्यूज़ होगी एक पैटर्न के थ्रू। तो वो पैटर्न अभी हम करके देख रहे हैं साहिल, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है दोनों तरफ करेंगे तो ज़्यादा क्या ब्यूटीफुल लगती है ये वाली वॉल। इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करवा रहे हैं, वो होने के बाद इसको कमर्शलाइज करेंगे। बाकी अपना कार्बन फाइबर का व्हील कवर रेडी हो गया। अब आपको छोटे छोटे जो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ना हमने रेजिन फिल किया है बिकॉज इसमें छोटे छोटे पेन होल्स थे। तो ये होने के बाद ना फिर इसको फाइनल सैंडिंग करके लास्ट लैकर मारेंगे और ये प्योर कार्बन फाइबर का है। इसके अंदर कुछ हम जो एडिशनल कर रहे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये जहाँ पे हमने शैम्फर दिया है एक तरीके से, एक अंदर हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिप करके एक मतलब एरिया निकाल दिया अलग से। यहाँ पे हमारा एक डिस्प्ले आएगी एंड वो ग्लो करेगी एंड यू कैन पुट एनीथिंग ऑन इट एंड इट विल लुक अमेजिंग फ्रॉम द बैक। तो सजेस्ट कर देना कि यहाँ पे क्या लिखना है। इधर तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो ही आ जाए और इधर हम डेविल लिख दें या कुछ और लिख सकें। लेट्स सी हाउ इट गोज़, या फिर खाली हम लोगो लगा के इसको छोड़ देंगे आगे और G क्लास भी लिख सकते हैं।